रहा है। और उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर सारी की सारी मार्केट, और इस टाइम पे नया हफ्ता शुरू होते ही सबसे पहले एशियन मार्केट खुलती है, उसके अंदर बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का कोई सपोर्ट है कि नहीं है, या बिटकॉइन यहाँ गिरता ही रहेगा, $80,000 के नीचे आ गया है, तो अब किस लेवल पे इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है उस बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इथेरियम हो, XRP हो, कहाँ पे क्या हो रहा है उनके साथ में, वो समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। वैसे ही ग्लोबल मार्केट की वजह से परेशान थे, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से परेशान थे, और एक टेक्निकल इंडिकेटर भी, अब जिसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं, वो भी बिटकॉइन के अंदर बन गया है, तो टेक्निकली भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, और ये भी एक बेयरिश सिग्नल बोला जाता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है जब ये उधेड़ बुन के बाद में मार्केट रिकवर करती है तो सब चीज़ें यहाँ पे सही होते देखने को मिलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही आता है, स्पॉट वाले तो चलो देर सवेर में रिकवरी देख लेंगे, लेकिन मेरे जो भाई बहन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं आपको यही बोलने की, अवॉइड करने की, 5-10x वालों की तो कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पर 2-2x वाले कई कॉइन के अंदर बच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी हमें समझदारी दिखानी चाहिए। और मार्केट के अंदर जो हालात है ना, शायद पिछले बुल साइकिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था यहाँ पर जो अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सिनारियो की वजह से प्रेशर बना हुआ है, वो भी निकल जाएगा, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे हालात बेकाबू ना हो जाएं और हमारी हालत पतली ना हो जाए। हर कोई यही वेट कर रहा है कि यार थोड़ी सी जो है रिकवरी देखने को मिले, लेकिन ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारी बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कुछ कॉइन्स भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, सुबह सुबह मैं 7-8 बजे वीडियो बनाने बैठ गया कि सुबह सुबह देखा कि भैया $80,000 के नीचे, तो मेरे भाई बहन वेट कर रहे होंगे तो वीडियो बनाई जाए। आप में से कई लोग अभी भी नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन हमारा काम है आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा करना और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो आपको अप टू डेट रखना, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिए, नहीं तो आपको फिर वही सुन पता चलेगा, मार्केट अच्छी होगी तो हर कोई आपका साथ देने आ जाएगा, या मैं आप भी चाहते हो कि मैं महीने के अंदर एक आधी वीडियो बनाऊँ और बस आपके लिए यहाँ पर ये हम रह पाएंगे, टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हुआ क्या है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। नया हफ्ता शुरू हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के जो टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, जो पिछले 2-3 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं, वो अब अपने पीक पे है। क्योंकि पहले यूएस से लगा रहा था, फिर चाइना ने जो है टैरिफ लगाया और 34% कि भैया जो वो लगाएगा हम उसके अगेंस्ट में लगाएंगे। चाइना की मार्केट, हांगकांग का स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वो 10-10% नीचे ओपन हुए। जापान की मार्केट अच्छी खासी क्रैश करते देखने को मिली अगर मैं देखता हूं। इनफैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी की भी यहां पे हालत खराब है, 4 से 5% ओपन होते ही टूट गई। और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉइन है, जो ज़्यादातर जो कंपनी ट्रेड करती है यूएसए के साथ में, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहां देखने को मिल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का ये कहना है कि जब कोई बीमार होते हैं तो कड़वी दवाई देनी पड़ती है। अरे कड़वी दवाई के चक्कर में इतने दुनिया के हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो, स्टॉक मार्केट के अंदर हो, आपको ये नहीं पता चला होगा कि उनका नुकसान होगा। यहाँ पर ऐसा क्या आप अपने देश को तरक्की करा दोगे कि यहाँ पर सारी की सारी दुनिया को आपने एक ऐसे दौर के अंदर लाके खड़ा कर दिया है कि जेपी मॉर्गन ये बोल रहा है आज की डेट में कि 60% चांसेस हैं कि यूएसए या ग्लोबल मंदी हमें आती देखने को मिले, यूएसए के अंदर या ग्लोबल रिसेशन हमें आता देखने को मिले। और ऐसा होगा तो 2008 के बाद में यहाँ पर 10, 15, 17 साल के बाद में वही हालात होगी, कई लोग लुटते पिटते देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जब हालात इतने बुरे हो जाते हैं तो आप उम्मीद करते हो यार इससे ज़्यादा क्या बुरे होंगे, थोड़े और बुरे हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सही नहीं होती हैं। बस यहाँ पे अब पॉइंट आ जाता है कि टाइम आप कितना दे सकते हो या कितना होल्ड करने की क्षमता रहती है। इसीलिए कहते हैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होती है ताकि आप ऐसे इम्पैक्ट झेल पाएँ। यही रिस्क मैनेजमेंट होता है और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 5, 10, 15, 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं होना चाहिए, कुछ आपके पास में स्टॉक में भी होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, कुछ गोल्ड के अंदर भी होना चाहिए, कुछ आपके पास में लिक्विड कैश भी होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी आए तो यहाँ पे इस बुरे हालात के अंदर आपको अपनी क्रिप्टो या स्टॉक को बेचना ना पड़े। यही समझदारी वाली बात होती है। लेकिन हमें लगता है आज ही सारा कुछ लगा दे और रातों रात अमीर हो जाए, और ऐसा नहीं होता है। तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं और फिर पूरी उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि ये तो सब कुछ खराब है, बर्बाद है, इससे कुछ नहीं हो सकता। चलो उस माइंडसेट का तो मैं नहीं कर सकता कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ। हालात ग्लोबली बहुत ख़राब है। एशियन मार्केट अभी नेगेटिव के अंदर खुली है। लास्ट जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के अंदर, वो यूएसए की स्टॉक मार्केट की बुरी हुई थी। लास्ट 2 दिनों के अंदर, वर्किंग डेज की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन से ऊपर का वहाँ पे वाइप आउट हो गया। हमारी इकॉनमी 3.5 से $5 ट्रिलियन की हम बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए पूरी की पूरी इकॉनमी अगर देखते हैं वो यूएसए के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गई। तो ये इम्पैक्ट देखने को मिला, हज़ारों करोड़ों रुपए का पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट झेल रही है। तो अब हम क्या करें? एक बार को तो ऐसा लगा था फ्राइडे को जब
जब स्टॉक मार्केट यूएसए की गिरी थी और बिटकॉइन फिर भी स्टेडी था $80,000 से ऊपर, और ब्लूमबर्ग का चार्ट भी निकल के आया था कि ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन डीकपल कर रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट को देख के रिएक्ट नहीं कर रहा है, जो कि एक्चुअल में उसका काम है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आज एशियन मार्केट खुलते ही भैया वही एक ही पटरी पे आ गए, क्या स्टॉक मार्केट हो, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सब ने एक ही राग लापा हुआ है, डाउन डाउन डाउन। अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए? एक तो दो इंडिकेटर है जिसको आपको समझना है। पहला तो यहाँ क्रॉस कहते हैं, अगर इसका उल्टा होता है तो फिर हम उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे एक ये भी बेरिश सिग्नल बोला जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जो है डाल सकता है। पहले भी इसने कई बार डाला है। तो अगर देखते हैं इस टाइम पे मार्केट क्रैश होकर $77,000-78,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। तीसरी बार ऐसा मौका आ रहा है कि यहाँ आता है, तो उम्मीद है यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो 2 बार पहले ऐसे कर चुका है जब भी ऐसे मार्केट क्रैश हुई है। लेकिन अगर नहीं करता है तो क्या? तो यहाँ पे 2 लेवल हैं जिन पे हमें फोकस करना है। एक तो है 73 से $75,000, जो कि इसने जब अपना ऑल टाइम हाई $69,000 का 2021 का ब्रेक किया था, वो एक रेजिस्टेंस निकल के आया था, तो वो एक सपोर्ट जोन निकल के आना चाहिए। और दूसरा वही जोन है 67 से लेके $69,000, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2021 का। तो ये जो 2 लेवल हैं, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बुरे हालात होते हैं तो ये 2 लेवल हैं जो जिन पे इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वहाँ से उम्मीद है कि ये बाउंस बैक कर सकता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 बार यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है $78,000-77,000, यहाँ से भी चांसेस हैं मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी हो तो बाउंस बैक करे। अगर शाम को यूएसए की मार्केट, यूरोपियन मार्केट जिनकी बैंड बजी हुई थी फ्राइडे को, और एशियन मार्केट तो बंद हो जाती हैं अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो उसका रिएक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है। अगर वो ठीक होती हैं, रिकवरी दिखाती हैं, तो यहाँ पे बिटकॉइन भी रिकवरी दिखाता देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी अगर वो पूरी खुलती है तो हो सकता है